हेलो दोस्तों। आज बात करते हैं हम आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट के बारे में। और आज हम बात करेंगे आवेश के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस नोट्स में हम पूरे विद्युत धारा को विद्युत प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव सभी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है आवेश। दोस्तों, आवेश की उत्पत्ति 2500 वर्ष पूर्व हुई थी और इसकी खोज किसने की थी? तो आवेश की उत्पत्ति जो है वह वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। उसके बाद यह कहरवा किसे क्या कहते हैं? अंबर नामक पदार्थ होता है जिसे कहरवा कहते हैं, और यह रेशम से रगड़ा जाता है और अंबर को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि आवेश की उत्पत्ति 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व हुई थी, वैज्ञानिक थेल्स ने की थी। और यहाँ पर कहरवा जो है, कहरवा एक अंबर नामक एक पदार्थ होता है जिसका रेशम से रगड़ा जाता है, तब जाके यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। तो अंबर को इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। याद रखना, उस समय जो अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जो आवेश की जो नामकरण हुआ फ्रेंड्स, वह इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण से भी हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? अब पूछा गया यहाँ पर कि आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। दोस्तों, यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। दोस्तों, जो धन आवेश और ऋण आवेश की जो खोज है वह जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की खोज की थी। धन आवेश और ऋण आवेश की जो खोज करता है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ी चालक की खोज की थी। जो तड़ी चालक है उसकी खोज किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक की भी खोज की थी। चलिए आगे चलते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ धन आवेश व रेशम का कपड़ा ऋण आवेश हो जाता है। याद रखना कि कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ है वह धन आवेश हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। तो यहाँ पर जो कांच का टुकड़ा है फ्रेंड्स, जो कांच का टुकड़ा है वह धन आवेश होता है और रेशम का जो कांच की जो छड़ होती है वह धनात्मक हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा होता है फ्रेंड्स वह माइनस हो जाता है, यह सिल्क का होता है। और जो कांच होता है वह मिरर वाला कांच होता है। चलिए आगे चलते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश कांच की जो छड़ होती है फ्रेंड्स वह धन आवेश होती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश होता है। बिजली की जो खाल होती है वह ऋण आवेश होती है और एबोनाइट की जो छड़ होती है वह कैसी होती है? वह ऋणात्मक होती है। उसके बाद ऊनी वस्त्र धन आवेश होता है। याद रखना, ऊनी वस्त्र धन आवेश होता है और प्लास्टिक, एबोनाइट और जो एस्बेस्टस है वे क्या होते हैं? वह ऋणात्मक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आवेश के उत्पन्न के प्रकार बताइए। यहाँ पर पूछा गया आवेश के उत्पन्न के प्रकार। तो आवेश हम घर्षण द्वारा उत्पन्न करते हैं और घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिक प्रकार का आवेश कहते हैं। अब देखो, घर्षण द्वारा कैसे उत्पन्न करते हैं? तो सूखे बालों पर कंघी करने पर कागज के टुकड़े कंघी तरफ आकर्षित होते हैं, तो जो आवेश उत्पन्न होता है वह घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है। और जब दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो वहाँ पर भी आवेश उत्पन्न होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चालन द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न होता है? चालन द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है उसे गतिकी विद्युत या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे जब दो छड़ों या पदार्थों को आपस में संपर्कित करने पर आवेश एक छड़ से दूसरे छड़ में आवेश जाते हैं तो वह चालन विधि कहलाती है। याद रखना कि चालन विधि क्या होती है? चालन विधि गतिकी विधि होती है या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। कैसे कि जब दो छड़ या पदार्थों को आपस में संपर्कित करने पर आवेश एक छड़ से दूसरे क्षण में आवेश हो जाते हैं तो यह जो विधि होती है वह चालन विधि कहलाती है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब है यहाँ पर प्रेरण विधि। प्रेरण द्वारा आवेश कैसे उत्पन्न करते हैं? तो प्रेरण द्वारा जो आवेश उत्पन्न करते हैं वह विद्युत चुंबकीय होता है। कैसे? जब दो छड़ या पदार्थों को एक दूसरे के बिना संपर्क किए हुए आवेश एक छड़ से दूसरे छड़ में चले जाते हैं तो उसे प्रेरण प्रकार का आवेश कहते हैं। याद रखना दोस्तों कि जब दो छड़ या पदार्थों को एक दूसरे को बिना संपर्क किए हुए आवेश एक छड़ से दूसरे छड़ में अगर चले जाते हैं तो उसे प्रेरण प्रकार का आवेश कहते हैं। चलिए आगे है, आवेश का सामान्य गुण क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि आवेश का सामान्य गुण क्या है? तो आवेश एक संरक्षित राशि है। दोस्तों याद रखना कि आवेश एक संरक्षित राशि है क्योंकि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। याद रखना कि आवेश को न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं आवेश का। चलिए आगे चलते हैं। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब ये है कि आवेश एक गणना युक्त राशि है। आवेश को हम गणना कर सकते हैं। Q = NE, यहाँ पर आवेश का सूत्र दिया गया है Q = NE। तो Q क्या है? आवेश है
ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, इसे गणना हम कर सकते हैं, इसलिए इसे किस राशि, क्वांटिगत राशि कहा गया है। आवेश जो है एक क्वांटिगत राशि है, और आवेश एक योज्य राशि है। इसका मतलब क्या है कि आवेश एक योज्य राशि है, इसका मतलब ये है कि आवेश को योग किया जा सकता है, जैसे 2, 3 या 4 इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तो आवेश एक योज्य राशि है या योग राशि है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश का मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक फ्रेंड्स कूलाम। याद रखना कि एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। अब सीजीएस और ईएससी क्या फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस में ईएससी क्या होता है दोस्तों, ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं। देखो ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। और एक ईएसयू में कितने कूलाम होते हैं, तो एक ईएसयू में 3.33 × 10⁻10 कूलाम होते हैं। याद रखना कि एक ईएसयू में 3.33 × 10⁻10 कूलाम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फेराडे है वह आवेश की इकाई है। जो आवेश की जो इकाई है फ्रेंड्स वह क्या है, वह है आवेश जो है वह फेराडे की इकाई है, यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद एक फेराड कितना होता है, पूछा गया यहाँ पर कि एक फेराड कितना होता है, तो एक फेराड बराबर 96,500 कूलाम होता है। याद रखना दोस्तों कि एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। चलिए आगे चलते हैं। आवेश को मापने की इकाई क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने वाली बात है कि आवेश को मापने की इकाई क्या है, तो इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी जो है वह आवेश को मापने की जो इकाई है वह क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप या विद्युतदर्शी से मापा जाता है। याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। तड़ित चालक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो तड़ित चालक की जो खोज है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। यह तांबे का बना होता था। इसका उपयोग आकाश से गिरने वाली बिजली को अर्थिंग करने के लिए भवनों पर लगाया जाता है तड़ित चालक का, और इसकी जो खोज है वह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आकाश से बिजली गिरने का मुख्य कारण समरूप आवेशों का आपस में जो टकराना। अगर समरूप आवेश आपस में टकरा जाते हैं फ्रेंड्स तो क्या होती है, बिजली गिरने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का नियम या कूलाम का नियम दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम m1 समानुपाती m2, जहाँ F बराबर m1 × m2 और F समानुपाती 1/r²। ठीक है, तो जहाँ g क्या है, g एक गुरुत्वीय नियतांक है, और m1 m2 क्या है, ये एक द्रव्यमान है, और r क्या है, पिंडों के बीच की दूरी है। तो इसका जो सूत्र बनेगा तो F बराबर g m1 m2/r²। ठीक है, और r क्या है, जो r है फ्रेंड्स वो पिंडों के बीच की दूरी है। अब याद रखना कि कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसे ही होता है। याद रखना कि जो कूलाम का नियम फ्रेंड्स है वह गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसे ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। कूलाम का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम समान आवेश प्रतिकर्षण व असमान आवेश आकर्षित करते हैं। जो कूलाम का नियम है वह गुरुत्वाकर्षण नियम के जैसा है, और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं व असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो F बराबर K Q1 Q2/r², ये आवेश का यहाँ से बल का सूत्र बन जाता है। तो बल जो है फ्रेंड्स वो F बराबर बल होगा, Q1 Q2 आवेश होगा, और r इनके बीच की दूरी होगी। क्योंकि बल बराबर आवेश के समानुपाती होते हैं। आकर्षित या प्रतिकर्षित एक अलग बात है। ठीक है, उसके बाद आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, जो बल है वह आकर्षित या प्रतिकर्षित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके बाद उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो सूत्र निकलता है फ्रेंड्स, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर K बराबर 1/4πε0 होता है। उसके बाद परावैद्युत ε0 क्या होता है, परावैद्युत नियतांक। ठीक है, जिसका मान कितना होता है 8.854 × 10⁻12 फेरड प्रति मीटर होता है। तो F बराबर K Q1 Q2/r², ये यहाँ से बल की परिभाषा यहाँ से निकली है। तो इसका सूत्र है K बराबर Q1 Q2/r², और K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर K बराबर 1/4πε0 होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन और का मान कितना होता है, हवाई निर्वात में इसका मान 1 होता है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हवाई निर्वात में 8.85 × 10⁻12 फेरड प्रति मीटर होता है। चलिए आगे चलते हैं। वायु और द्विधात्मक नियतांक K के माध्यम में दो छोटे बिंदु आवेश के बीच की दूरी का अनुपात होता है F1 और F2। तो F1 का मान 1/,
Q1 Q2 अपन 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, तो ये Q1 Q2 से ये कट गया और यहाँ पर ये 4πε0 से ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर बचा जो है 1/k बचा, तो k बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। जो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि, याद रखना कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, E बराबर F/Q, ठीक है, याद रखना। उसके बाद विद्युत क्षेत्र Q आवेश पर माध्यम K पर बीच की दूरी R पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो सूत्र निकल के आया वो क्या है, E =KQ1/R²। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। राशि के बारे में बात करते हैं। तो राशि क्या है, राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। वह राशि जो दिशा व परिमाण बताती है सदिश राशि कहलाती है, और वह राशि जिसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होता है अदिश राशि कहलाती है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय, द्विध्रुव रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, ये सदिश राशि है। और विद्युत धारा, विभव, धारा घनत्व, ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। अब पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलाम होते हैं। एक कूलाम में 1/6 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम में 10⁻19 1.6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर इसका भाग देते हैं तो एक कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखना कि एक कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक कूलाम में कितने ESU होते हैं। तो 9 × 10⁻9 ESU होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एक ESU में 3.33 × 10⁻10 कूलाम होते हैं। एक फेराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश विद्युतदर्शी यंत्र द्वारा मापा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आवेश है फ्रेंड्स, वह विद्युतदर्शी यंत्र द्वारा मापा जाता है।